तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 5/3/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 33 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे 33 का वो क्या, इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 11 गुणा 3 में। ठीक है, अब इसका देख लो आप कि कौन सा, पहले 3 का विभाज्यता का नियम देख लो कि सारे नंबर जुड़ के 3 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट वाले से। देखो तो 3 की विभाज्यता का नियम है कि सभी नंबर का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जैसे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन से देखते हैं, देखो यहाँ पे ये हटा दिए हैं ऑप्शंस, तो आप लोग खुद इसको फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और इसको फोर्थ मान के चलना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन से देखते हैं, 2 + 1 + 5 + 6 करेंगे तो ये ऐड करके हमारा 14 आएगा। तो बताओ क्या ये 3 से विभाज्य है? ये 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, क्योंकि किसने पूछा है कि 33 से विभाज्य नहीं है। 3 से ये हमारा वो सही बैठ रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11 से चेक करना चाहते हो तो फिर 11 की विभाज्यता का नियम ऐसे होता है, जैसे एक के बाद एक नंबर को छोड़ना है। जैसे 2 से आप 1 को छोड़ रहे हो, 5 ले रहे हो, ऐसे ही यहाँ से नीचे से सेकंड नंबर से देखेंगे तो 5 छोड़ देंगे, हम 6 लेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इनको जोड़ना है, 5 6 7, जैसे 2 + 5 जोड़ोगे और इधर 6 + 1 जोड़ोगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7, ये कितना आ गया 7। अब ठीक है, अब इनका हम ये इक्वल में, ठीक है, यहाँ पे इक्वल कर देंगे हम। इनका हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। या तो डिफरेंस 0 आ जाए, या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो डिफरेंस करने के बाद। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, या फिर मान लो ऐसा नंबर आ जाता, मान लो 22 आ जाता। ठीक है, तो 22 हमारा क्या है, 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। या 33 आ जाता, तो 33 भी हमारा 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो 11 की विभाज्यता का नियम ये होता है, या तो डिफरेंस करने के बाद 0 आ जाए, या कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो। ठीक है, और लेते हम ऐसे ही हैं, जैसे हमने 2 लिया, उसके बाद 1 छोड़ देंगे, 5, इनको जोड़ देंगे, और फिर 1 लेंगे, इसके बाद 5 छोड़ देंगे, और फिर 6 पकड़ेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे, इस तरीके से रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये 11 से तो ये सही बैठ रहा है, लेकिन 3 से सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, और इसने पूछा है कि 33 से विभाज्य नहीं है। दोनों से अगर सेटिस्फाइज होता तो हमारा विभाज्य होता है ये, लेकिन 3 से नहीं है तो ये माना नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे 9 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे पहली बात तो गोले की बात हो रही है, और फिर हो रही है शंकु की। जब क्वेश्चन इस तरीके से हो, जैसे यहाँ पे बोला है कि 9 सेंटीमीटर ठोस वाले धातु को पिघलाया जाता है, फिर उसको शंकु में ढाला जाता है, जब इस तरीके की कंडीशन हो रही हो, तो क्या करते हैं, हम दोनों का आयतन लेते हैं और फिर उनको करेंगे इक्वल। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई AQ कर लीजिए या RQ कर लीजिए। ठीक है, तो RQ। ऐसे ही शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R² H। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है शंकु की ऊंचाई कितनी है, यानी कि ये H पूछी है। ठीक है, अब वैल्यू देखियो, कांस्टेबल जो है उनको काट दो, यहाँ से पाई कट जाएगा पहले तो, और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या, 4 × RQ बचा। तो इसने गोले की त्रिज्या आपको पहले से दे दी है कितनी, 9 सेंटीमीटर, ये गोले की त्रिज्या है। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम गोले की त्रिज्या A मान लेते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना होती, जैसे अभी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो अभी रुको 1 मिनट, ये से मानो AQ। ठीक है, तो गोले की A है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 9। ठीक है, शंकु की कितनी है, R। तो R कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से 9/2 कर देंगे, क्योंकि ये आपको आधार का व्यास दिया है। ठीक है, तो 9/2 हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, या 9/2। तो अब लगाओ फॉर्मूले में, 4 × AQ, तो 9 × 9 × 9।
ठीक है, 3 बार इक्वल यहाँ से आर स्क्वायर 9/2 गुणा 9/2 और ये हमसे क्या निकलवाया एच, तो उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ये मतलब ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 9 चौक 36, इधर नीचे क्या बचेगा 1/4 गुणा एच, इस 4 की गुणा इधर हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा हमारा एच। ठीक है, 144 यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 2800 रुपये, यदि उस पर 5% की छूट प्रतिशत 5% है, यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतने रुपए है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है। तो देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 28,000। ठीक है, अब छूट कितनी दे रखी है 5% की, यानी कि ये हो गया 95/100। ठीक है, और यदि इसका अंकित मूल्य हमें ये दे रखा है तो यहाँ इसे अनुपात में ले लो, अंकित मूल्य कितना दे रखा है ये है। ठीक है, तो हमसे फिर क्या पूछी थी, फिर छूट पूछी है कि अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब इसको काटो आप 4 से। ठीक है, 4 सत्ते 28 और ये 0 बचा, 4 से अगर हम इसे काटें 4 6 24, 2 बचेगा, 4 दूनी 8, नहीं 4 6 24, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और ये 4 सत्ते 28। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं 7 से, तो ये 10 बार और ये काटते हैं तो 7 नाम 63, 2 बचेगा, 7 तिया 21 और 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ से अब देखो यहाँ क्या बचा 10 × 9 5 और ये इधर कितना है 931, इनका गुणा कर देंगे तो 950 और ये 931। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया यहाँ से, यहाँ पे आया हमें, मान लो ये अंकित मूल्य था हमारा, अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद ये तो मतलब ये एसपी था। ठीक है, तो यहाँ से जो डिफरेंस आया ये आया हमारा 19 का। ठीक है, अपॉन में क्या रखेंगे इसे, यानी कि 950 और ये गुणा 100, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 से कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, अब ये क्या हो गया 10/2, सॉरी 5 है यहाँ पे, नीचे 5 बार कटा है तो 5 से ये 2 बार, यानी कि कितना आ जाएगा छूट आ जाएगी हमारी 2%, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर के समतुल्य है, यानी कि बराबर है, तो x का मान कितना होगा। यहाँ पे देखो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, यानी कि टाइम जो रहेगा आपका वो तो वैसे ही रहेगा, 6 महीने के स्लॉट बनेंगे 2। ठीक है, 6 महीने के, यानी कि टाइम हम क्या कंसीडर करेंगे 2। ठीक है, 2 मंथ बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो। तो यहाँ से आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा a + v + a × v अपॉन 100। ठीक है, यही अप्लाई करना है, ये हमें बराबर किसके रखना है 44। ये जो है हमारी वार्षिक रूप से संयोजित है और यहाँ पे जो बात कही है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की x%, इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट से ही देखो, यहाँ पे रखो 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये कितना 40 और 4 44 और बराबर में भी हमें कितना लाना था 44। ठीक है, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो आएगी हमारी 20%, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ये कह रहा है 250 में 140% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या का मान कितना होगा। तो 250 में 140 की वृद्धि करनी है, यानी कि हो जाएगा, सॉरी 40 की वृद्धि करनी है, तो ये हो जाएगा 140/100, 0 से 0 कैंसिल और ये 25 × 14, तो 25 चौका 100, 10 और ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन मान लेना, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 6। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि एसपी पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो इनका आपस में इंटू करना है और इनका इंटू करेंगे हम 25 छके कितने 150, यानी कि 0 15, 25 सत्ते 175, 175 और 15, तो ये हो जाएगा हमारा 190। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7। रमेश 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और अपने स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता, तो उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी तो फिर क्या है कि जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है, पहले दे रखी है आपको 16 किलोमीटर पर आवर, फिर कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो तो टाइम जो होता है वो स्पीड का उल्टा हो जाता है, यानी कि ये 20 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितने का अंतर है यहाँ से, तो यहाँ से अंतर है 4 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमें 16 का। अब 16 का कैसे, तो ये देखो पहले कह रहा है कि 4 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि प्लस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 16 मिनट। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, लेकिन ये किस में हो जाएगा, ये दे रखा है हमें मिनट में, लेकिन हमें आंसर लाना है आवर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालनी है 16/4 और गुणा कर देंगे हम 60 से। ठीक है, तो गुणा 60, जिससे हमारा घंटे में आ जाए। अब पूछा क्या है हमसे, हाँ दूरी ही पूछी थी, तो दूरी क्या होती है, दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड दे रखी है हमें 16। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 20, है ना, और एक की वैल्यू ये है ही है, कितनी है एक की वैल्यू, ये है हमारी 16/4 गुणा 60। ठीक है, तो 20 से इसको काटो, 20 से ये 20 दिया 60, 4 से इसे काटेंगे 4 चौक 16। ठीक है, अब देखो क्या आया, यहाँ पे देख लो, ऊपर बचा 16 गुणा 4, यानी कि 16 चौका 64, और बटे नीचे क्या बच रहा है 3, ये भी किलोमीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका तब काम करेगा जब आपका डिस्टेंस जो रहेगा ना वो क्या हो, कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। ठीक है, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसे अभी फिलहाल आप 1 मान लो। ठीक है, मान लो ये वैल्यू जो है इसको कुछ नंबर दे दो, जैसे मान लो 1 मान लो, तो यहाँ पे अब देख रहे हो कि जो हमारी चाल होगी और जो हमारा टाइम होगा वो फिर एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर चाल हमारी 16:20 दे रखी है तो टाइम जो हो जाएगा ना वो इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ना, इस तरीके से, है ना, जब ये हमारा डी कांस्टेंट रहेगा तब, तो फिर क्या कहते हैं स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 8। एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 15 पैसा कम में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता। 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो हम मानते हैं कि एक व्यापारी ने सोफा सेट कितने में खरीदा, उसको वो मान लो उसका क्रय मूल्य 100। ठीक है, और यहाँ से देखो अगर उसे 39% का लाभ होता तो 39% का लाभ मतलब 139। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसे 29% का लाभ होता है, यानी कि 129। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ, उसे ओवरऑल हुआ उसे 10% का 10% कम। ठीक है, यहाँ से 10% मतलब 10 कम हो गया ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1565। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1565/10, लेकिन हमसे पूछा है
कितने का 27% का लाभ करना है हमें, ठीक है। यानी कि 27% का लाभ मतलब 127। तो इसकी वैल्यू 1565/10 गुणा 127, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये आप सॉल्व करोगे तो देखो, अगर हम यूनिट डिजिट से जाएं तो 5 सत्ते 35, लास्ट में तो 5 आएगा ही, लेकिन चलो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम इस पूरे का गुणा करते हैं तो 7 छंग 42 और 5 दूनी 10, 42 और 10 नहीं 35 और 10, इस तरीके से आएगा ना। हाँ देखो, अगर हम इस पूरे का गुणा करते हैं तो 7 का पहले इसमें 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 35 और 10 45, यानी कि पॉइंट के बाद 5। और ये हमारा सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, या ऑप्शन थर्ड मान लो। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहो ना तो कैलकुलेशन से आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना। नीचे बटे में 10 है तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 9, ये अब आपका SW रहेगा, ये आपको खुद सॉल्व करना है, बोर्ड मास अप्लाई होगा इसमें। तो सबसे पहले इंटू इसमें सॉल्व करना और उसके बाद इसको ऐड कर देना और फिर आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ये भी सिंपल है, ऐसे भी आप कर ही लोगे। देखो ई अकेले एक काम को कितने दिन में करता है, ई अकेले एक काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। एफ और जी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम 30, ये 15 दूनी 30, 10 दिया 30। अब कह रहा है ई एफ और जी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब हमें तीनों से करवाना है, ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। तो टोटल काम कितना है 30, तीनों मिलकर करेंगे, मतलब तीनों की एफिशिएंसी है तो यही कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 दिन में। क्वेश्चन नंबर देखो 11, 4 संख्याएं दे रखी हैं, 7 5 3 2, ठीक है। इनका योग दे रखा है हमें कितना 68, और योग है कितना, ये है हमारा 17, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 68। योग मतलब इन तीन सबको जोड़ना है आपको, इन सबको जोड़ के 17 आएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 68। ये इससे कितनी बार 7 चौक 28, मतलब सॉरी 68, 17 चौक 68, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, पहली और चौथी संख्या का योग, पहली संख्या ये गई 7 और चौथी संख्या ये गई कितनी 2, इनको जोड़ देंगे कितना आएगा जोड़ के 9, 9 के गुणा आप 4 में करोगे तो 9 चौक 36, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 12, एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य इतने रुपए है जिसे एक थोक विक्रेता 18% और 15% की क्रमशः छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेच देता है या बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो अंकित मूल्य दे रखा है इतना इतना, कितना दे रखा है 1500, इस पे छूट मिलती है उससे पहले 18% की, पहले अगर 18% की छूट मिलती है उसे, तो ये बताओ कितने में बेचेगा, 18% की छूट मिलती है तो बेचेगा 82, यानी कि 82/100। और फिर छूट मिलती है 15% की, तो बताओ कितने में बेचेगा, तो बेचेगा 85/100। तो बस आप लोगों को यही सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, 3 संख्या दे रखी है, उनका रेशियो ये दे रखा है, उनका योग ये है, और इसमें पूछिए सबसे छोटी संख्या। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 6:7:8 है। यदि तीनों संख्याओं का योग दे रखा है 420 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी है कौन सी है, ठीक है। ऐसे तो आप लोग कर ही लोगे, ये सेम क्वेश्चन इससे जो ऊपर कराया था ना उसी की तरह ही है, ठीक है। तो इसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 14, एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है इतना, 13 कर्मचारियों का औसत वेतन है 6100 रुपये प्रति माह, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन
7200 रुपये प्रति माह है, शेष 2 कर्मचारियों का प्रति माह का औसत वेतन कितना है। ठीक है, तो 2 का पूछा है। पहले देखो सभी का औसत वेतन है ना, वो हमें दे रखा है 7200। ठीक है, तो यहाँ पे 27 कर्मचारी हैं, पहले तो 27 हैं, फिर कितने हैं 13 हैं, और फिर लास्ट में शेष 2 कर्मचारी का पूछा है हमसे। ठीक है, तो 27 कर्मचारियों के औसत वेतन में अगर मान लो आप 4100 औसत वेतन दे रखा है, तो 7200 में से 4100 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 31, है ना, ये बचेगा हमारे पास 3100। ठीक है, तो इसका जो वेतन बचेगा वो बचेगा 3100। ऐसे ही 6100 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा इसका 13 वाले का कितना बचेगा, वो बचेगा हमारे पास 1100। ठीक है, देखो ये सभी का औसत वेतन दे रखा है 7200 जो दे रखा है ना सभी का है, और 27 कर्मचारी का औसत वेतन हमें कितना दे रखा है 4100, तो 7200 में से 4100 माइनस कर लेंगे, इसका बचेगा 3100। ठीक है, 13 का कितना दे रखा है 6100, तो इसमें से 6100 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1100। ठीक है, और 2 का इसका तो है ही 7200। ठीक है, अब देखो इनकी गुणा कर लो आपस में, 3100 गुणा 27, ठीक है, फिर प्लस 1100 गुणा 13, है ना, तो इनकी गुणा करेंगे, तो इनकी गुणा करने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 00, 27 एकम 27 यानी कि 7 2 27 दिया, ये आ जाएगा 83। ठीक है, प्लस 00 13 कम 13 यानी कि 3, 1 13 कम 13 और 1 14 यानी कि ये। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 98,000 सॉरी। ठीक है, फिर अच्छा हमें 2 का लाना, ये हैं कितने, ये टोटल है हमारे, इसे हम डिवाइड करेंगे मतलब 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 49,000। ठीक है, अब हमें करना क्या है, क्योंकि कि देखो हमने 2 से इसलिए डिवाइड किया कि शेष हमें 2 का पूछा था। ठीक है, अब हमें 49,000 में जो औसत वेतन दे रखा था, कितना दे रखा था 7200, ये ऐड करना है, तो 002 और 65, ये आ जाएगा हमारा शेष 2 कर्मचारियों का औसत वेतन, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर देखो 15, 36 मीटर लंबे एक तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है जिसमें से प्रत्येक का माप 4 मीटर है, तो टुकड़े की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 36 डिवाइडेड 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर देखो 16, यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए इतने रुपए उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए का ब्याज देना है तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि आपसे पूछा है रेट। ठीक है, टाइम देखो इसमें हमें दे दिया कितना 4 वर्ष, ये हमें दिया है मूलधन यानी कि P, और ये दिया है हमें, ये क्या कह रहा है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए का ब्याज देना है, तो ये दिया है आपको ब्याज यानी कि SI, बस इसको फॉर्मूले में लगाना है। तो रेट का क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे में P इंटू T। ठीक है, तो ब्याज कितना दे रखा है हमें, ब्याज दे रखा है ये बटे 100, मूलधन कितना दे रखा है 52,000, और टाइम कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 4। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और यहाँ क्या बचेगा 1 0। ठीक है, तो ये क्या बचा ऊपर, ये अब तो कल हो ही गया मतलब। ठीक है, यहाँ आ गया ये हमारा 10%, रेट कितनी आ गई 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 17, ये भी आपको करना है, ये भी आपका SW रहेगा और आंसर कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 18, इसमें कुछ नहीं पूछा है, इसमें पूछा है औसत, आप इन सबको जोड़ोगे और टोटल कितने हैं उतने से आपको डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 19, ABC 3 छात्र हैं
ए को बी से 25% अधिक अंक और सी से 10% कम अंक मिले। यदि बी को 324 अंक मिले तो सी को कितने अंक मिले। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग फ्रैक्शन देखो, यहाँ से 25% के फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, 10% के फ्रैक्शन 1/10। अब यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालेंगे। यहाँ से तो ए और बी का रेशियो कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 25% अधिक कह रहा है ना, 25 की होती कितनी 1/4। जब अधिक की बात कर रहा है तो एक और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगी 5/4। इसका रेशियो निकल आया ये। ठीक है, अधिक अंक है और सी से 10% कम अंक मिले हैं। जब और की बात हो रही हो ना, और की, तो ये होता है पहले वाले के लिए, और अगर बात इसकी जगह जो देता तो वो होता है बाद वाले के लिए, नहीं वो बी के लिए बात करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ और वर्ड यूज किया है तो वो पहले के लिए बात कर रहा है। पहले कौन है, ए। तो यहाँ से हमारा रेशियो निकलेगा ए अनुपात सी का। कितना कह रहा है, 10% कम है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 पे 1 कम है तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है इसमें ए, तो ए को रखो बीच में, यहाँ पे बी और ये मान लो सी। ठीक है, ये रेशियो बना लेंगे हम इसका यहाँ से। तो बी का कितना है 4, ए का कितना है यहाँ पे 5। अब यहाँ से देखो ए का कितना दे रखा है 9 और सी का कितना दे रखा है 10। यहाँ आ जाएगा 5, इसके बराबर में आ जाएगा 9। इनका इंटू कर लो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और ये 50। अब पूछा क्या है, यदि बी की वैल्यू दे रखी है, बी को 324 अंक मिले है ना, और बी को मिल कितने रहे 36। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 324। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे 324 बट्टे कितना 36। तो पूछा क्या है, पूछा किसका था, पूछा है हमसे सी का, तो सी की गुणा कर देंगे 50 से। ठीक है, अब इसको 324 है ये। ठीक है, 8 से काटो, सॉरी 8 से उससे काट लेते हैं, 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 9 से ये कितनी बार 9 बार। ठीक है, 9 ने 81, यानी कि 9 गुणा 50, 9 पंजे 45, कितना आया 450, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। पंकज राहुल से 40% कम कुशल है, इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, पंकज राहुल से 40% कम कुशल है, तो यहाँ से पंकज और राहुल की कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे हम। ठीक है, राहुल से 40% कम कुशल है, तो ये मान लो 100 है, अब ये 40 कम है तो एक मान लो 60 है। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और रेशियो निकल आएगा 3:5 का। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी इनकी निकल के आई है कार्य क्षमता। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिन में बना सकता है, राहुल एक कंप्यूटर को कितने दिन में 16 दिन में, राहुल की कार्य क्षमता है कितनी 5, तो गुणा करेंगे 5 से, तो ये टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ जाएगा 80। ठीक है, अब यही हमें किससे कराना है, यही काम, तो पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिन में बना सकता है, तो पंकज का पूछा है कितना टोटल वर्क 80, पंकज की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो इतने दिन में बना सकता है 80/3, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं प्लीज उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, ये रहेगा हमारा 1/3/2024 की 4th शिफ्ट, लास्ट शिफ्ट रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये कह रहा है कि जॉन एक काम को 12 दिनों में और अंजू उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो जॉन एक काम को कितने में 12 दिनों में और अंजू उसी काम को 20 दिनों में। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60। ठीक है, यदि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम कर सकते मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश डैश है। ठीक है, तो वो मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं 6 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम जो टोटल वर्क निकालेंगे,
वो मिलके 6 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी 5 और 3 8, 8 गुणा 6 कितना हो जाएगा ये 8 6 48, ठीक है। तो टोटल काम निकल आएगा हमारा ये। अब इसमें बोला है कि तो शेष काम का अंश है, मतलब 60 में से 48 हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या शेष काम निकल आएगा। 60 में से 48 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, शेष काम है ये हमारा जो बचा हुआ है। तो 12 बचा है, टोटल काम कितना था 60, तो 12 पंजे 60 यानी कि 1/5 काम बचेगा शेष, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा, शेष का अंश भाग जो भी है ना। क्वेश्चन ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ दे रखा है x अनुपात y अनुपात z 3 अनुपात 6 अनुपात 7, ठीक है। y माइनस एक्स प्लस 2z इक्वल दे रखा है 123, तो हमसे y की वैल्यू पूछिए क्या होगी। तो यहाँ देखो ये जो वैल्यू दे रखी है x y z की, यहाँ पे आपको एक इनके साथ एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है। जैसे 5, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो यहाँ हम मानते हैं 6a माइनस x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ठीक है। तो ये 3a प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो इसको मानते हैं 7a, बराबर में दे रखा है 123, ठीक है। अब देखो 5 30, तो ये हो जाएगा 30a माइनस ये यहाँ 3a है ये, और ये 7 दूनी 14a बराबर 123, ठीक है। और यहाँ से 30 और 14 ये हो जाएगा 44 माइनस 44a, इसमें से माइनस करना है 3a बराबर 123, तो ये हो जाएगा हमारा 41a, ठीक है, बराबर कितना 123। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमसे पूछा क्या था, y का मान पूछा था, y मतलब 6a, ठीक है। तो 6a की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 3, तो ये आ जाएगा 6 तिया 18, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यापारी 4500 रुपये प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट बेचता है। यदि वह एक पर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर 40% की हानि, तो उसका कुल हानि प्रतिशत कितना है। तो पहले फ्रैक्शन लिख देते हैं हम, 20% की कितनी हो जाएगी 1/5, ठीक है, और 40% की कितनी हो जाएगी 2/5। तो देखो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 4500 रुपए की 4500 रुपए की प्रति दर की शर्ट से 2 शर्ट बेचता है, तो ये 2 का मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ से पहले देखो 20% का लाभ अर्जित हो रहा है, यानी कि 5 से वैल्यू कितनी हो रही है 6, फिर कह रहा है कि 40% की हानि, यानी कि 5 से वैल्यू 2 की हानि यानी कि 3। यहाँ से देखो लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा 6/5, 5 में 1 जोड़ देंगे, और हानि की कह रहा है तो 5 में से 2 हटा देंगे, यानी कि 3/5, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये जो होता है ये है हमारा CP, और ये क्या है, ये है हमारा SP, ठीक है। अब देखो इसने क्या बात कही है, इसने यहाँ पे हमसे कहा था कि विक्रय मूल्य जो है ना वो उनका समान है, यानी कि SP सेम है, दोनों शर्टों को बेचता है तो SP सेम है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे पहले 6 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 5/6 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 2 की गुणा 5 में भी होगी, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, ये हमारा CP और ये हमारा SP। अब देखो, अब इसमें पूछा है हमसे तो उसका कुल हानि प्रतिशत कितना है, इनके आपस में गुणा कर लो। हाँ देखो इनको आपस में इंटू नहीं करना, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और 6 6 12। तो देखो पहले उसने एक चीज 15 में खरीदी और उसको 12 में बेच दिया, तो उसे कितने की हानि हुई, हानि हुई से 3 की, ठीक है। और हानि हो या लाभ निकलता वो CP पे है, तो बट्टे में रहेगा 15 गुणा 100, CP मतलब 15, ठीक है। अब 3 से 5 बार और 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20%, ठीक है। यहाँ से ये तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, पूछ रहा है कि 4 से विभाज्य है, कौन सा संख्या 4 से
विभाज्य है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हों। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट ये कितना है 82, 48, 46 और 70। अब बताओ आपको लास्ट के 2 डिजिट कौन से 4 से डिवाइड है। 4 दूनी 8, लेकिन ये 2 बचेगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये पूरी तरीके से डिवाइड है। 4 एकम 4 ये, लेकिन ये 6 बच रहा है। 4 एकम 4 और फिर कितना बचेगा यहाँ पे, ये 3 बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 48 और ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। कैसे दिशा में चल रहे हैं, विपरीत। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है, एक तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 540। ठीक है, मैं एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो यहाँ से कुछ नहीं है, हमसे चाल पूछा है। चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे समय। 540 इनको आपको ऐड करना है क्योंकि 2 रेलगाड़ी की डिस्टेंस है ये। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 54 सेकंड। तो ये 5 और 5 1000, यानी कि हो जाएगा 1080। ठीक है, और नीचे 54, तो ये कितना, ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6। यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे भी ये हमें एसपी दे रखा है। एसपी की बात कर रहा है कि 36 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 36 बेचने पर, यानी कि एसपी क्या हो रहा है, उसे 36 वस्तुओं को बेचने पर उसे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे सीपीपी कितना रहा होगा, सीपीपी सेम 36 वस्तुओं पे है ना। अब लाभ हो रहा है, यानी कि एसपी कितना 9, ये आ जाएगा 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 9 एसपी। ठीक है, 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 36 वस्तुओं का एसपी बराबर होगा 36 वस्तुओं के सीपी, और फिर इसमें हमें 9 वस्तुओं का एसपी इसमें ऐड करना है। अब देखो क्या करना है इसमें कि एसपी एसपी को एक तरफ लाओ, ये 36 एसपी माइनस 9 एसपी इक्वल में 36 सीपी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये तो जहां है वहीं रहेगा। अब 9 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 36 में से 9 घटाएंगे तो ये 27 एसपी बराबर कितना 36 सीपी। यहाँ पे एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 36/27। 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36, 9 दिया 27। अब देखो कोई वस्तु हमने 3 रुपए की खरीदी और उसको 9 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो रहा है, में लाभ हुआ कितने का 6 का। ठीक है, अब होता किस पे लाभ, हमेशा सीपी पे होता है। तो सीपी कितना दे रखा है 3, तो बटे में आएगा 3 गुणा 100। 3 से ये कितनी बार 2 बार। अरे अरे यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो अब तो उसको 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 3 पे गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 3.33%, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। 17 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कितनी है 28 वर्ष है। 22 वर्ष और 28 वर्ष की आयु के दो लड़के समूह को छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर 34 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह में शामिल हो जाता है, तो समूह की नई औसत आयु कितनी है। तो यहाँ देखो 17 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कितनी है, वो है 28 वर्ष। मतलब 17 लड़के हैं और उनकी औसत आयु हमें कितनी दे रखी है 28। अब 22 वर्ष और 28 वर्ष की आयु के 2 लड़के समूह छोड़ देते हैं। 28 वर्ष की आयु का लड़का समूह छोड़ देता है और यहाँ पे सभी की औसत आयु कितनी दी है 28। तो जब 28 वर्ष वाला चला जाता है तो अब लड़के बचे कितने, अब यहाँ से लड़के बचे हमारे 16, क्योंकि सभी की औसत आयु 28 वर्ष दी है ना, तो लड़के बचे 16, क्योंकि 22 वर्ष का और 28 वर्ष की आयु वाले 2 लड़के समूह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो चला ही जाएगा,
तो लड़के बचे कितने 16। 16 गुणा कितना हो जाएगा ये 28। ठीक है, तो इनके आपस में गुणा कर देंगे, ये आएगा हमारा ये 448। ठीक है, इंटू करने के बाद, और उनके स्थान पर 34 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह में शामिल हो जाता है। अब देखो 28 वाले से तो ये तो चला ही गया, ठीक है, ये चला गया तो हमारे पास लड़के हो गए 16। अब 22 वर्ष की आयु वाला भी गया है, लेकिन आया कितने वर्ष की आयु वाला है 34। गया तो 22 वाला है, ठीक है, लेकिन आया कितने वाला है 34। तो ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, ये यहाँ से एक्स्ट्रा लेके आया है 12। ठीक है, 22 वाला गया था और आया है 34 वाला, तो ये 12 एक्स्ट्रा लेके आया, तो उसमें हम 12 क्या करेंगे ऐड कर देंगे और बट्टे 16। ठीक है, क्योंकि अब 16 लड़के बचे, तो ये हो जाएगा हमारा 460 बट्टे 12। ठीक है, तो 12 को 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अरे पता नहीं क्या क्या, ये हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 ज्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, यहाँ से बचेगा 4 और ये 1 0, तो ये आ जाएगा 8.75। ठीक है, क्योंकि 28.75 ऑप्शन थर्ड जो है इसमें वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 8, ये तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें कुछ नहीं था, सीधे हमें P Q और R इनकी वैल्यू रखनी है, यानी कि 5 3 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना 2P 4Q और 3R। यहाँ 2P की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, Q की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 दिया 12, और R की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूनी 6। इसको काट देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 5:6:3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 9, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 12 वर्षों में स्वयं की कितनी 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 से कितनी हो जाती है 3, कितने वर्षों में। यहाँ से ऐसा ही देखो, ऐसा ही कितना निकलेगा हमारा ब्याज जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2। ठीक है, लेकिन कितने वर्षों के लिए 12 वर्ष के लिए, 1 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब पूछा है कि कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि अब बात कर रहा है 5 गुनी। यहाँ से ऐसा ही कितना निकल के आएगा हमारा 4, तो 4 में गुणा कर देंगे हम 6 से, तो ये आ जाएगा हमारा 24 वर्ष में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10, और ये रहेगा आपका SW, ये आपको खुद करना है और आंसर भी इसका कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 11, x1 x2 से 11% अधिक है, x3 और x3 से, देखो यहाँ पे भी और की बात हो रही है, तो ये भी जब हमारी और की बात होती है ना, तो वो हमारा पहले वाले के लिए कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे और की बात जो कर रहा है वो x1 के लिए कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, x1 x2 से कितना अधिक है, वो अधिक है 11%। तो 11% की फ्रैक्शन देखो, ये हो जाएगा 11/100, यानी कि 111/100। ठीक है, फिर कह रहा है और x3 से, कौन x1, x1 के लिए बात कर रहा है, वो x3 से कितना कम है 67% कम है। ठीक है, तो 67% कम है, यानी कि 33/100। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अगर और फिर हमसे पूछा गया है x3 का मान कितना है, तो x3 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, वो रेशियो बना लो, यानी कि x1 x2 और x3, x1 x2 का रेशियो 111, ये 100, और यहाँ पे x1 और x3 का दे रखा है, यहाँ पे मतलब हमें x1 बीच में रखना पड़ेगा, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये x2 और x3, चलो देखते हैं, x2 इसको हम रखते हैं x1 को बीच में। ठीक है, तो ये x2 रेशियो x1 रेशियो x3। ठीक है, ये यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी है 100, ये कितनी है 111। ठीक है, फिर x1 की यहाँ कितनी है 33, और ये कितनी है 100, तो यहाँ पे देखो ये भी कितनी हो जाएगी 111, और ये यहाँ हो जाएगा 33। अब अगर हम इसे काटें
तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से 3 बार, सॉरी 3 से काटते हैं, 3 से इसको कट करते हैं। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, 1 मिनट इसे देखते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, लंबा हो जाएगा। देखो हमें इसमें चाहिए क्या, पहले तो ये देखते हैं। हमें देखो x2 की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और x3 का मान पूछा है। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे करें कि x1 अपॉन x2 इंटू x3 अपॉन x1, क्योंकि कि x1 से x1 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो देखो x1 अपॉन x2 ये 111 बटे 100 दे रखा है, इंटू x3 कितना दे रखा है 100 अपॉन x1 यहाँ पे कितना दे रखा है 33, ठीक है। अब इसे काटते हैं, 3 से 3 कम 3, और इसे काटते हैं 3 3 9 और 3 7 21, ठीक है। और ये यहाँ से 100 से 100 भी कट जाएगा हमारा। अब जब ये 100 से 100 कट गया तो यहाँ से x1 से x1 कट गया, ठीक है। अब बचा क्या x3 अपॉन x2, ये कितना बचा हमारा 37 बटे 11, ठीक है। अब देखो x2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, ये दे रखी है, ये इससे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 121 बार, ठीक है। और हमसे x3 की वैल्यू पूछी थी, तो इसमें गुणा कर देंगे 121 का, यानी कि यहाँ देखो x3 में 37 गुणा 121, तो ये कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 लास्ट में, 7 एकम 7 और फिर ये 744, ठीक है। यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। अगर हम इसको रेशियो बना के करते ना तो इसमें बहुत कैलकुलेशन हो जाती, इसलिए हमें देखो मैंने यहाँ से देखा कि x1 यहाँ पे सॉरी x2 कितना दे रखा था, यहाँ पे भी 100 और x3 यहाँ दे रखा था 100। अगर हम इसको क्रॉस में करके करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू तो सिर्फ x3 की चाहिए थी और x2 का मान दे रखा था, बाकी ये आपस में कट रहा था, 100 से 100 आपस में कट जाता, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से किया है, ठीक है। अगर इसको हम रेशियो मेथड से करते तो आप देख ही रहे थे कि उसमें बहुत कैलकुलेशन हो रही थी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना है, 25,000 रुपये, और उसमें 15% की छूट है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ये है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है। तो देखो यहाँ पे अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 25,000, और इस पे छूट कितनी दे रखी है, 15% की, 15% की छूट है, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 85/100। और फिर एसपी हमें कितना दे रखा है, एसपी हमें दे रखा है 12,750, ठीक है। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या कितना बचेगा, ये 250, देखो इसको काट ही लेते हैं, 250 इंटू 85, और ये यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे काटते हैं 5 से, 5 25, इसे काटते हैं 5 दूनी 10, 2 5 25, 2 5 25, ठीक है। फिर इसे काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, और ये बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 5 से काटते हैं 5 25, 5 एकम 5। अब यहाँ क्या बचा, 5 गुणा 17, और अनुपात ये कितना 51। तो ये बताइए आपको 17 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, ठीक है। 51 17 दिया 51, तो यहाँ से हमारा 5:3 बनेगा रेशियो, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस है हमारा 2 का, अपॉन में 5 इंटू 100, 5 से ये कितनी बार 20 बार, तो 2 गुणा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 40%, ठीक है। सेम ऐसा इक्वेशन आपको 5th की फर्स्ट शिफ्ट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। तो 25 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो, ठीक है। 5 का होता है कि हमारी लास्ट की फर्स्ट डिजिट डिवाइड हो, लेकिन 25 का होता है कि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो, ठीक है, 25 से। तो देखें
लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ तो ये 00 है तो ये तो हो ही जाएगा 25 से डिवाइड, ये 65 है, ये 25 है, ये 75 है, तो 25 से कम 25, 25 या 75 बचा ये हमारा 25 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। मान लो कोई संख्या x है, इसका 15% कितना है, बराबर है 120। ठीक है, तो ये जो संख्या निकल आएगी ना उसका ये 180% पूछा है। तो यहाँ से देखो 15 अट्ठे 120, तो x बराबर कितना निकल आएगा, यहाँ से वो निकल आएगा हमारा 800। ठीक है, अब इसी संख्या का उसने क्या कहा है, उस संख्या का, यानी कि ये जो निकल के आई है इसी संख्या का हमें क्या निकालना है, 180%। तो 00 ये कट जाएंगे यहाँ से, 180 गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 144 0। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर देखो 16, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि m n और o अकेले तौर पर एक काम को इतने दिनों में करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, m कितने दिन में करता है, m करता है 10 दिन में, n कितने दिन में करता है, n करता है 12 में, और o कितने दिन में करता है, o करता है 15 दिनों में। ठीक है, तो n का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा 60। तो 10 से 60 6 बार, 15 पंजे सॉरी 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, अब देखो m n और o मिलकर उसी काम को का 1/6 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम है कितना हमारा, टोटल काम है हमारा 60, और ये तीनों से कराना है, तो ये तीनों, इनको तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 6 + 5 + 4 बराबर 15, और इसका कितना काम कराना है, इसका कराना है हमें 1/6 भाग। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है, 15 चौका 60, ये हो जाएगा 4/6। इसको काटेंगे 2 से तो 2/3 भाग, 2/3 ये गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 16। 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में एक धनराशि इतने रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 6% मतलब इसके फ्रैक्शन बनाएंगे 6/100, ये हो जाएगी हमारी 3/50। तो यहाँ से देखो 3/50 यानी कि 50 से 53, और इसका भी हमें क्या करना है, इसका करना है हमें स्क्वायर, क्योंकि ये कह रहा है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये क्या होता है प्रिंसिपल और ये क्या होता है अमाउंट। उसने हमसे क्या पूछा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये हमें अमाउंट दे रखा है इसने, और हमसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी कि देखो इसका वर्ग ये कितना हो जाएगा 2500, और 53 का अगर हम निकालेंगे तो 2809। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 16,854। ठीक है, और ये देखो ये से कट जाएगा 9 छक्के 54, 6 बार अगर करें तो 505, 8 6 48 4, देखो हाँ ये से कट जाएगा कितनी बार 6 बार। ठीक है, और इसमें गुणा हम 6 से कर देंगे, उसने हमसे धनराशि पूछी है तो 0 0 6 पंजे 30 और 3 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 15, तो ये हो जाएगी हमारी 15,000, यानी कि ऑप्शन 4 दिस राइट हो जाएगा। और इसे आप लोग अगर ऐसा ना करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, a+v वाला फॉर्मूला लगा के अपॉन 100। तो यहाँ वो कितना दे रखा है रेट, ये लिस्ट में रखना है 6 + 6 + 6 × 6 अपॉन 100। यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे, और ये इसका जो भी निकल के आएगा ना इसका फिर वो निकाल देंगे, जो भी यहाँ से दर निकल के आएगी, यानी कि r, ये जो अमाउंट दे रखा है उसका निकाल के प्रिंसिपल निकल आएगा। ठीक है, या आप कैसे भी कर लो, वैसे इससे इतना हार्ड नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे 53 का स्क्वायर आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 17। 5 संख्याओं का औसत जो है वो 48 है। प्रथम 2 संख्या का औसत अन्य 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, या फिर कितना, तो देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 48, यानी कि 5 × 48 करेंगे तो ये निकल आएगा हमारा 240। ठीक है, अब इसने कहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो पहले 2 संख्या है।
ठीक है। फिर 3 संख्या, ये टोटल हो गई हमारी 5 संख्या, ठीक है। ये कह रहा है कि इनका औसत जो है ना, प्रथम 2 संख्या का औसत अन्य 3 संख्या के औसत का 3 गुना है, यानी कि 3:1 है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें औसत यानी कि एवरेज, ठीक है। अब हम यहाँ से सम निकाल लेंगे यानी कि योग, तो योग कितना निकल के आएगा, ये कितनी संख्या है 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, ये कितनी संख्या है 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 3, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 9। इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, वो आ जाएगी हमारी 240, क्योंकि कंप्लीट 5 संख्याओं का औसत है ना ये, तो 240। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 240/9 1 की, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, प्रथम 2 संख्याओं का योग पूछा है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है 6, तो गुणा कर देंगे 6 से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, कितना दे रखा है देखो, यहाँ करते हैं 240/9 गुणा 6, तो कितने से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 8 24, यानी कि 80, 8 दूनी 16, यानी कि आ जाएगा 160, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 18। एक आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये भी रहेगा आपका SW, इसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट करना, ठीक है। और ये देखो, एक मेज 45% की छूट पर बेची जाती है। यदि मेज का अंकित मूल्य ये है तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है, क्या होगा। ये भी सिंपल ही है, ठीक है। SP निकालना है, कितने पे बेची जाती है, इतने पे, ठीक है। यहाँ पे छूट कितनी मिल रही है, छूट मिल रही है हमें 45%, यानी कि 55/100, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे 88 × 55, ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ये भी सिंपल है। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को, इसको सॉल्व करोगे फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उसके साथ ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो नंबर आए यहाँ पे उसके साथ ये सॉल्व करना, ठीक है। फिर जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा उसको इसमें से घटा देना 80 में से, जो भी। अब वो अच्छी बात पता है क्या है कि इसका आंसर इनमें से नहीं है, जो भी आएगा ना वो आपका आंसर ही आएगा, तो इसको कमेंट करना, ठीक है। ठीक है, ओके।